नमस्ते दोस्तों, एक ETF है, आपको स्क्रीन पर भी नाम दिखता रहेगा, HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। अब बहुत लोगों को यहाँ तक तो समझ में आएगा कि HDFC निफ्टी 200, अब आगे लोगों को नहीं समझ में आएगा कि है भाई मोमेंटम 30 ETF मतलब ये है क्या, मतलब ये किस टाइप का ETF है। लोगों को ये सवाल जवाब रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। और हाँ, अगर कोई ETF में इन्वेस्ट करता है नहीं करता है तो भी उनको ये वीडियो देखना चाहिए, उनको समझ में आएगा। ये जो छोटी सी बात है ना, बहुत लोगों को नहीं पता रहती है, पर एक्चुअल में आपको पता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऐसे 7 ETF शेयर किए जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। ठीक है, आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब मैं तो ETF तो शेयर किया हूँ, वहाँ पे 7 ETF शेयर किए। अब प्लस निफ्टी को लेके जो डायरेक्शन है वो भी मैं शेयर करता हूँ। अभी कल के दिन ही क्या हुआ कि मैंने बोला कि निफ्टी यहाँ से 157 पॉइंट गिर सकता है, जाके आप देख लो। ऐसा नहीं है, आपको पसंद है तो आप ज्वाइन होना, नहीं तो नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने कल के दिन क्या बोला कि निफ्टी 157 पॉइंट और गिर सकता है, और सडनली 1 घंटे बाद गिर भी गया। ठीक है, मैं वहाँ पे सपोर्ट वगैरह, मतलब ओवरऑल मार्केट को क्या लेके मेरा लुक है, ओवरऑल नज़रिया क्या है मार्केट को लेके, वहाँ पे मैं वो शेयर करता हूँ। तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन होगे तो आपको मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होगी। आईपीओ में, अगर आईपीओ में किस में अच्छी लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकती है, इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो छोटे छोटे मतलब शॉर्ट टर्म बातें रहती है, मतलब इसके लिए वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। एक बार आप विजिट करो, आप पहले ज्वाइन मत करो, आप विजिट करो, स्क्रॉल करना, मेरी जो थोड़ी पुरानी पोस्ट रहेगी 2-3 दिन पहले की, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन होना, नहीं तो आप नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे एक ETF है HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। ये देखो, इसमें अभी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होने वाली, शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अब ये ETF किस में इन्वेस्टमेंट करता है। अब लोगों के बहुत सवाल रहेंगे कि निफ्टी 200 कंपनियों में करता है कि ये मोमेंटम 30 मतलब कौन से कंपनियों में। देखो, HDFC निफ्टी 200 मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी की टॉप 200 कंपनी है, मतलब 1 से लेके 100 तक जो कंपनियां रहती है वो लार्ज कैप कंपनियां रहती है। मतलब निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 हो तो लार्ज कैप कंपनियां हैं, पर जो निफ्टी 100 की कंपनी है, जो टॉप कंपनी है, वो लार्ज कैप की हो गई। और निफ्टी 100 से लेके निफ्टी 250 तक जो कंपनियां रहती है उसको हम मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। ठीक है, और निफ्टी 250 से लेके निफ्टी 500 तक जो कंपनियां रहती है वो निफ्टी स्मॉल कैप की कंपनियां हो गई। ठीक है, वो 250 कंपनी। तो इस तरह हम अब कंपनियों को डिवाइड करते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। ठीक है, तो अब ये ETF हमारे कौन से कंपनी में लगा रहा है, निफ्टी 200 की कंपनी में, यानी कि 100 लार्ज कैप कंपनी, 100 मिड कैप कंपनी में। आप समझ में आया, निफ्टी 100 तक कौन सी हो गई हमारी लार्ज कैप, और निफ्टी 100 से 250 के बीच में कौन सी हो गई अपनी मिड कैप। तो ये 200 तक है, तो मतलब 100 लार्ज कैप में हमारा पैसा लगा रहा है और 100 मिड कैप में लगा रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या 200 कंपनी में पैसा लगा रहा है? नहीं, ये जो 200 कंपनियां हैं ना, 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप, उसमें से ऐसी 30 कंपनी ये ETF चूज करता है जिसमें मोमेंटम होता है, जिसमें मोमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब जिसमें तेजी रहता है। आप बोल सकते हो मोमेंटम मतलब क्या, मतलब जिसमें स्टॉक में मोमेंटम है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो 200 स्टॉक में से ये जो ETF है ऐसे 30 स्टॉक में पैसा लगाता है जिसमें मोमेंटम होता है, जिसमें तेजी रहता है। ठीक है, ये होता है HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया रहेगा। और ये 30 कंपनी किस बेस पे चूज करते हैं आप ये भी पूछ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ETF का मालिक हूँ, मतलब मैं ETF को चला रहा हूँ, तो मैं किस बेस पे चूज करूंगा 30 कंपनी, इस 200 कंपनी में से मैं देखूंगा कि लास्ट पिछले 6 महीनों में स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, अर्निंग कैसी है, उसका मोमेंटम कैसा है, अच्छा स्टॉक का रिटर्न दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ मैं फिल्टर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होती है, मैं तो बस आपको थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ, और ये सारी बातें फिल्टर करके ये ETF यानी कि मैं उन कंपनियों में पैसा लगाऊंगा। तो 200 कंपनियों में से जो भी 30 कंपनियां जिसमें मोमेंटम रहेगी, ये ETF हमारा उसमें पैसा लगाता है। अब 1 वीक में इसने 3.5-4% का रिटर्न दिया। ध्यान देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ETF है ये। 1 मंथ में कुछ नहीं दिया, मार्केट वैसे भी ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं 1 मंथ में, पर 1 ईयर के फ्रेम में देखता हूँ तो अराउंड 40% का रिटर्न दिया है। और जो
ये गेन मतलब मैं अगर पकड़ लूँ, देखो ये क्योंकि इसने हाई कितना लगाया था 39 का, अभी 34 चल रहा है, तो अराउंड 10-20% की गिरावट में पकड़ लूँ क्या? एक सेकंड देख लो कितने परसेंट की गिरावट है। और खुल जा भाई, खुल जा जल्दी। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 1 ईयर ये 40% रिटर्न हो गया, और इसमें जो अभी गिरावट देखने के लिए मिली, अगर मैं ये गेन भी पकड़ लेता हूँ एक टाइम के लिए, ठीक है, ये प्राइस रेंज कितना है अपना, अराउंड 17% का, वही बोला 15-20% पकड़ लूँ क्या, 17% है, तो अराउंड 1 ईयर में इसने 50-55% का रिटर्न दिया, ठीक है। इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। 5 ईयर की बात करूँ तो ये लिस्ट ही अभी हुआ है लगता है, 5 ईयर का चार्ट नहीं है, ठीक है, 2022 में लिस्ट हुआ है। तो 19 रुपये से ये स्टॉक बोल रहा हूँ ETF आ गया है 40 रुपये। अब बहुत लोगों के इसमें ये भी सवाल रहते ना कि ये तो 2022 में केवल 20 रुपये का था और अभी इसका हाई 40 गया, मतलब ये 2022 से लेके अभी तक ये 40 रुपये का हुआ है, मतलब डबल हुआ है। और इसके अपोजिट देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 3-3, 4-4 गुना हो चुके, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ETF बहुत ही सेफ स्टेबल टाइप का एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें हमारा पैसा बहुत अप एंड डाउन नहीं होता है, ठीक है। किसी को देखो, सबका टेस्ट अलग है, किसी को म्यूचुअल फंड पसंद है, किसी को ETF पसंद है, कोई स्टॉक का मूवमेंट को झेल सकता है। मतलब किसी किसी में रहता है ना कि भाई स्टॉक के इतने हलचल को मुझे नहीं झेलना है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो क्या, बुलेट का आवाज़ आ रहा है एक बार, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड की ओर जाता है, ETF की ओर जाता है। तो इसमें अगर 2022 में इसका प्राइस 20 रुपये था, आज 40 रुपये तक गया था, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, अपने को ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, अपने को ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, जो काम है ये ETF वाले ही करेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम कम रिटर्न्स ले रहे हैं ETF से, म्यूचुअल फंड से, तो हमको फैसिलिटी भी दे रहे कि वो खुद रिसर्च कर रहे, खुद वो 30 कंपनी चूज़ करके उसमें हमारा पैसा लगाएंगे, जो भी यहाँ से वहाँ पैसा घुमाना रहेगा खुद घुमाएंगे, खुद नॉलेज वो टेंशन पालेंगे, सारी बातें समझ रहे हो ना। तो देखो दो टाइप का रहता है, अगर आप खुद स्टॉक चूज़ कर रहे हो तो अपना दिमाग लगाओ, अपना नॉलेज मतलब खर्च करो, आप यहाँ वहाँ से बातें नॉलेज उठाओ, वो सारी बातें राइट भी निकलनी चाहिए, क्या पता स्टॉक में आपका पैसा ही पहला चला जाए, ठीक है। चला जाएगा, देखो निफ्टी की जो टॉप कंपनी है निफ्टी 50 की, उसमें से बता दो कितनी कंपनियां डबल हुई है 2 साल में। HDFC बैंक उठा लो भाई, 2020-21 से चला ही नहीं है, ठीक है। ITC उठा लो, वो तो डबल क्या ट्रिपल है। विप्रो उठा लो, टेक महिंद्रा उठा लो, इन्फोसिस उठा लो, 400-500 रुपये की मूवमेंट है, 4-4 साल की बता रहा हूँ बात। तो मान लो मैं दिमाग भी लगा के बोल दूँ कि टेक महिंद्रा बहुत अच्छी फंडामेंटल है, इन्फोसिस बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग है, HDFC बैंक तो भाई महा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, मैं दिमाग लगा के कर दूँ, पर चला ही नहीं। उससे अच्छा तो ETF है। सबका टेस्ट अलग है, किसी को ETF आता है, किसी को स्टॉक आता है, तो हमको ये नज़रिए से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी को ETF पसंद है तो उनके बेचारे उनके नज़रिए से भी हमको देखना पड़ेगा। तो ETF इतना चलना बहुत बड़ी बात है भाई, एक साल में 40% कम नहीं होता है, ठीक है। जो लोगों को ईगो आ गया ना कि पैसा डबल ट्रिपल का हमको होना चाहिए 6 महीने 1 साल में, ये ईगो बहुत गलत है, ध्यान देना। अगर आपका काम क्या है, मतलब आपने ज़िंदगी भर कुछ अलग ही काम किया, ये माइक चालू, ठीक है, आपने ज़िंदगी भर कुछ अलग काम किया, आप मतलब मान लो मेडिकल शॉप में काम करते हो, आप कुछ डिलीवरी का काम करते हो, या सपोज़ कोई ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, कुछ IT कंपनी में, आपका अलग ही लाइफ है, ठीक है। बट आप सडनली आपको 2-3 साल में एक मार्केट का प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं। अब वहाँ पे आके हम देखते हैं कि पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है, तो हमारी ईगो जग गई अब कि नहीं डबल ट्रिपल हो रहा है। पहले आप, अगर मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन अलग है और आप अचानक से मार्केट में आ रहे हो, और अगर आप साल का 30% निकाल रहे हो ना, तो आप ग्रेट हो, आप लेजेंड हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपका प्रोफेशन अलग है। अभी सब नए आए स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं कि सब 2000 से काम कर रहे हैं, कि भाई 2018-2015 से काम कर रहे हैं, नहीं, सब 3-4 साल हुआ सबको ऑलमोस्ट आए हुए, ठीक है। तो अगर आपका प्रोफेशन अलग है, उससे हट के आपको स्टॉक मार्केट जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें एक साल का आपको 30%, 25% भी बन रहा है, 20% भी बन रहा है, तो आप बहुत लकी हो, आप बहुत लेजेंड हो, आप बहुत स्मार्ट हो, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ईगो कभी भी मत रखो कि डबल ही होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, नहीं। अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सेफ भी रहना चाहिए, स्टेबल साइड भी रहना चाहिए, अपने आप को हमेशा ना समझदार नहीं समझना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले पागल नहीं है कि वो इतना दिमाग लगा के इतने सारी चीज़ें, अपना नॉलेज सोर्स लगा के फिर बाद में
इन्वेस्टर को 20% देते तो भी लोग गाली देते म्यूचुअल फंड वाले को। एक बात ध्यान देना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। मैं आपको कोई भी प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके ये ETF बाय कर लो, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लोगों का इस तरह माइंडसेट बदल गया है। लोगों को एक साल में ना 30-40% रिटर्न भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि उनको एक ईगो टाइप का आ गया ना कि भाई नहीं, 3-4 गुना सब कमा रहे तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ। भाई तुम्हारा प्रोफेशन देखो, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिला इजीली, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। और ये 34 रुपीज़ का है, बहुत महंगा नहीं है। 50-60 रुपये तो हम डेली अपने ऊपर ही खर्चा कर देते। तो देख लो अपने हिसाब से क्या करना। बाकी इस स्टॉक्स, इस ETF से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपके सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। बाकी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो वो भी ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।